नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी माँ की कहानी जिसमें अपने ही बेटे से अपनी इज्जत और घर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। ये कहानी है उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित केस की, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 को सुनाया। उर्मिला दीक्षित एक बुजुर्ग माँ जिन्होंने 1968 में अपनी मेहनत की कमाई से एक घर खरीदा था। वक्त बदला, परिवार बड़ा हुआ और एक दिन 7 सितंबर 2019 को मां ने अपने बेटे सुनील के नाम वो घर गिफ्ट डीड के जरिए कर दिया। लेकिन इस गिफ्ट डीड के साथ एक वचन पत्र भी बना जिसमें बेटे ने कहा कि वो अपने माता पिता की जिंदगी भर सेवा करेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मां को अधिकार होगा कि वो गिफ्ट डीड वापस ले सकती हैं। पर जैसा अक्सर होता है, रिश्तों में जब पैसा आ जाए तो प्यार पीछे छूट जाता है। कुछ ही समय में हालात ऐसे बिगड़े कि 24 दिसंबर 2020 को उर्मिला जी को अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटे ने न सिर्फ उनका ख्याल रखना बंद कर दिया, बल्कि उनके और उनके पति पर हमला भी किया। उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 22 और 23 के तहत गिफ्ट डीड को रद्द करने की अपील की। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और फिर कलेक्टर दोनों ने उर्मिला जी के हक में फैसला दिया और गिफ्ट डीड को निरस्त कर दिया। लेकिन बेटा चुप नहीं बैठा। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल जज ने मां के हक में फैसला सुनाया। फिर बेटा डिवीजन बेंच के पास गया और वहां से उसे राहत मिल गई। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिफ्ट डीड में साफ साफ कोई शर्त नहीं थी, इसलिए मां का केस नहीं बनता। पर मां हार मानने वाली नहीं थीं। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और वहां जो हुआ वो हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कानून एक बुजुर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है, सिर्फ लिखित शर्तों से नहीं, बल्कि रिश्तों की नीयत और हालात को देखकर भी निर्णय होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, गिफ्ट डीड में भले ही साफ शब्द न हों, पर इसके साथ बना वचन पत्र और बेटे की जिम्मेदारी यही दिखाता है कि मकान सेवा की शर्त पर दिया गया था और जब वो सेवा नहीं हुई तो मां को पूरा अधिकार है कि वो गिफ्ट डीड रद्द करवाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला पलट दिया। गिफ्ट डीड रद्द कर दी गई और आदेश दिया गया कि बेटा 28 फरवरी 2025 तक मकान मां को वापस सौंपे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये एक मां की अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं, इंसाफ के लिए होता है। उम्मीद है ये कहानी हमारे समाज को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमारे बुजुर्गों के हक को समझने में मदद करेगी।